मोस्ट स्पेसिफिकली आप सुबह सुबह ही दुआ करो, जिन पर भी जुल्म हो रहा है, जिन पर भी कोई प्रॉब्लम आई है, बहुत ज्यादा टेंशन अपने फ्यूचर को लेकर। तो मैं सोच रहा हूँ मैं पीएचडी में अप्लाई करूँ या फिर मास कॉम करूँ या फिर बीएड करूँ। ये सारी कंफ्यूजन लेकर इंसान जिंदा तो नहीं रह सकता है। Assalamualaikum guys, this is Aqib Nadeem. You're watching me on channel and Khan. I'm back again with a brand new vlog. मसूरी से आने के बाद आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ। सबसे पहले फजर का वक्त है तो जा रहा नमाज पढ़ने के लिए, और फजर के वक्त अगर आप अपने मुस्लिम ब्रदर्स दोज हु आर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड उनके लिए दुआ करोगे तो इंशाल्लाह मकबूलियत के चांसेस ज्यादा होते हैं। वैसे भी अगर हमको किसी के लिए अकीदत है, किसी चीज को हम दिल से चाहते हैं तो उसके लिए हम सुबह ही दुआ करने की कोशिश करते हैं। 5 वक्त की नमाज पढ़ो, बाकी फजर की भी मोस्ट स्पेसिफिकली आप सुबह सुबह ही दुआ करो। जिन पर भी जुल्म हो रहा है, जिन पर भी कोई प्रॉब्लम आई है, उनको अल्लाह ताला उससे निजात दे। निजात है ये सही वर्ड है ना उर्दू का, मतलब उससे उसको अल्लाह ताला बचाए। नमाज अपनी हो चुकी है। एक और बात, आज ना फजर की नमाज में जमात थी, बहुत बड़ी थी, मतलब ज्यादा लोग थे। दैट मीन्स देयर आर रिस्पॉन्सिबल मुस्लिम्स जिनको ऐसे वक्त पे समझ में आ जाता है कि हाँ ठीक है जाना चाहिए मस्जिद। अरे मक्खी, अभी जाकर थोड़ा सा मेरे को सोने का है, उसका सोने के बाद जो है जद्दोजहद जारी रहेगी दोस्तों। हम रुकने वालों में से नहीं। हॉस्टल में रहते रहते एक चीज बहुत बुरी तरीके से मिस करता हूँ, घर का नाश्ता। सुबह होते ही यार नमाज पढ़ने के बाद अगर घर पे आओ, रूम पे आओ, उसका नाश्ता मिल जाए तो हाँ जन्नत। सो जाता हूँ, उसके बाद फिर मैं उठता हूँ, लेट हो जाता है, नाश्ता तो मेरा छूट ही जाता है। मैं डायरेक्ट खाना खाता हूँ दोपहर का। डाइनिंग हॉल पे मैंने खाना खाना बंद कर दिया क्योंकि वो खाना मुझे सूट नहीं कर रहा था, मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी, डॉक्टर ने मना किया था। तो अब मैं सादा भोजन खा रहा हूँ आजकल। उसके चक्कर में नाश्ता तो मेरा छूट जाता है, नाश्ता कहीं ढंग का मिलता नहीं है। मसले मसाले सो कर उठ गया मैं, बस निकले थे। अभी घर की नमाज का वक्त जो है होने वाला है, उसके बाद फिर जानेंगे खाना खाने के लिए। हफ्ते भर व्लॉग बना, हफ्ता नहीं जब से मसूरी से हैं उसके बाद से मैंने कोई व्लॉग वगैरह शूट नहीं किया। इसके सारी आदत छूट गई है कैसे क्या करना रहता है। कोई नहीं, धीरे धीरे करके जद्दोजहद करके सब कुछ वापस से ट्रैक पर आ जाएगा इंशाल्लाह। अभी सबसे बड़ा कंफ्यूजन मेरे लिए ये है कि मेरे को हो रही है आजकल बहुत ज्यादा टेंशन अपने फ्यूचर को लेकर। तो मैं सोच रहा हूँ मैं पीएचडी में अप्लाई करूँ या फिर मास कॉम करूँ या फिर बीएड करूँ या फिर एमए इन इस्लामिक स्टडीज करूँ। दिमाग मेरा हो रहा है खराब। और या फिर इन सबको छोड़ के चुपचाप मैं जॉब करूँ या फिर उसको भी छोड़कर चुपचाप मैं यूट्यूब करूँ। इतनी सारी कंफ्यूजन लेकर इंसान जिंदा तो नहीं रह सकता है, बट मैं जिंदा हूँ। और पीएचडी में सबसे बड़ा मसला मेरे साथ ये हो रहा है कि उसके पहले मुझे निकालना है नेट। तो नेट मैं किस में निकालूं, क्योंकि लिंग्विस्टिक्स बीए जो था फर्स्ट ईयर वो लिंग्विस्टिक्स से था। फिर मैंने उसको अपग्रेड करवा के लिटरेचर करवा लिया, इंग्लिश लिटरेचर। तो बाकी के 2 साल मैंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़े। इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने के बाद मुझे पता चला दिस वाज नॉट द थिंग फॉर मी, मेरे लिए चीज थी ही नहीं। मैंने फालतू में इंग्लिश लिटरेचर करवा लिया। उसके बाद मैंने एमए को जो है ईएलटी में कर लिया, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग थी वो। उसमें करने के बाद मैं कहा चलो ठीक ठाक है, लिटरेचर से तो ठीक ही है, बट इसमें लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स दोनों का हाइब्रिड आ गया। वो करने के बाद कहा यार ये तो फंस गया मैं, ये काफी टेक्निकल सा कोर्स है। अब मेरे को नेट देने के लिए या तो मैं लिंग्विस्टिक्स में दे सकता हूँ, ईएलटी में नेट होता नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में नेट नहीं होता है। या तो आप लिंग्विस्टिक्स में दे या तो आप लिटरेचर में दे। मैं फंस गया, दोनों मेरे लिए टफ है। तीसरा ऑप्शन है, कुछ लोग बोलते हैं कि हम नेट जो है एजुकेशन से भी दे सकते हैं, बट कुछ लोग बोलते हैं नहीं दे सकते। सारी दुविधा तो यही है। अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, इस दुविधा से मुझे बाहर निकाल दीजिएगा दोस्तों। आज या कल मैं नेट का फॉर्म डालूंगा इंशाल्लाह। प्रिपरेशन अपनी कुछ ऐसी है नहीं, जब मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ ना तो मेरे को बुखार चढ़ जाता है बॉडी में, मेरी आंखों की रोशनी आगे से कम होने लगती है, तो मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। सबसे बड़ी मुसीबत मेरे लिए ये है, समझ नहीं सकता मेरे साथ हो क्या रहा है। एक ये इंसान है भाई, एकदम मस्त पढ़ेला है, बिस्तर पे है, रोज अपना यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। एक दिन आईएएस बन के उसके बाद सब पे मुकदमा ठोक देगा भाई। जनाब क्रिकेट मैच देख रहे हैं, किसका हो रहा है भाई? इंडिया न्यूजीलैंड। चलिए अजान हो गई, हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह। टाइम ही देखना है, वक्त नहीं बदलना आपको। हॉस्टल में हमारे गेट लग गया, हमारा नहीं, आसिफ भाई हॉस्टल में गेट लग गया, पीछे से कुत्ता घुस जाता था, है ना? आगे से मतलब कुत्ता घुस जाता था। तो इंसान जा रहे हैं। उधर पता नहीं क्यों एम्बुलेंस आई हुई है। क्या लगता है भाई क्यों एम्बुलेंस आई है? तबीयत खराब हो गई होगी। तबीयत खराब है या कुछ और ही हुआ है? यार यहाँ पे कुछ ना कुछ होता रहता है। सुबह मैंने बताया था मैं सादा खाना आजकल खा रहा हूँ, सादा भोजन कर रहा हूँ, बट अभी प्लान में थोड़ा चेंज हो गया है। काफी दिन तक सादा खाना खाने पे इंसान बोर हो जाता है, तभी हम खाएंगे आज चिकन बिरयानी बहुत दिनों के बाद। आखिरी बार पता नहीं कब खाया था। मेरी सीटी 110 पड़े पड़े सड़ चुकी है। ये उस दिन नफीस हाथ लगाया, उसका क्लच वायर पता नहीं कैसे टूट गया अपने आप। अरे इस पे जाला बन गया भाई, क्लच का वायर टूट चुका है और कपड़ा भी चोरी हो चुका है। हॉस्टल में मतलब आप बाइक के अंदर कपड़े वगैरह रखोगे तो चोरी हो जाता है। अरे भाई पूरा पर्दा लेके घूम रहे आसिफ भाई। इस गाड़ी ने मेरा बहुत साथ दिया है। 1 किक स्टार्ट करने की ओर बढ़ते हुए, न्यूट्रल तो है ना, क्लच टूटा हुआ है। अरे वाह, इंडिकेटर बंद करो, इंडिकेटर चल रहा है। बिना क्लच के गाड़ी चलाएगा भाई अपना। बहुत सारी गाड़ियां लेकर जानी पड़ेंगी, इसको भी लेकर जाना पड़ेगा, सीबीआर को, एमटी को भी लेकर जाना पड़ेगा। खैर आप लोग भूलिएगा नहीं, मुझे सजेस्ट करके बताइएगा कमेंट में
एजुकेशन में नेट निकल सकता है या नहीं। अभी हम लाए थे अपनी बाइक मैकेनिक को देने के लिए। इनके पास जो है क्लच वायर नहीं, हमें जाके बाहर से लाना पड़ेगा। ये सिर्फ लगा देंगे, कुछ जुगाड़ उगाड़ हो जाए। साइकिल का निकाल के लगा दीजिए। नहीं, साइकिल का निकाल के लगा सकते हैं ना। साइकिल का नहीं हो, धागा सही रहेगा। एक धागा लगा दीजिए, सही हो जाएगा। इधर आए अपना क्लच वायर लेने, मिल जाए तो अच्छी बात है। ये क्लच वायर जो है काफ़ी बड़ा मिल गया, हमें वापस करना पड़ेगा इसको। हमें उस वाली शॉप पर तो मिला नहीं, तो हम फिर दूसरी शॉप पर आए, देखते हैं यहाँ पे मिल जाए। ऑर्डर करो ना बिरयानी जल्दी से, भूख लगी है। 4 जगह लगा दीजिए आधा किलो जी। हियर वी हैव आवर बिरयानी। ए पक मार देंगे तुमको हम। चटनी नीचे, ऑर्गेनिक बिरयानी खानी चाहिए। भाई नाइट राइडर, घोस्ट राइडर और ये अटपटा राइडर। प्रॉफिट मोहम्मद कहते थे अपने पैसे को समझदारी से यूज करो। नहीं, जब आपके पास गाड़ी है तो टैंकी फुल रखो। ये उन्होंने बोला नहीं। तारिक मसूद का स्पीच देखता है, भाग। नबी अलैहिस्सलाम पे मंसूब कर रहा है, अस्तगफुरुल्लाह। ये इधर सर सैयद डे का पूरा प्रिपरेशन हो रहा है। इमेजिन गाइस, अगर मैं ये लिया होता हंटर 350, कैसे लगती है। इसका मीटर ऐसा टेढ़ा सा है इसका। खैर, ये भी अपने ग्रुप की ये गाड़ी, अपने ग्रुप में क्लासिक हो गई है, हंटर हो गई है, CBR तो पहले से थी, MT है। भाई का N160 आने वाला है, बस इसी की कॉपी है। डुकाटी स्क्रैम्बलर की ये कॉपी है हंटर। अब पीछे का बस नहीं उतना है, पीछे थोड़ा बहुत अलग है। 11 लाख का हो गया, 12 लाख का। अरे बाप। तो गाइस, बड़ी स्क्रीन पे क्रिकेट चल रहा है और ये मोहम्मद रिजवान पता नहीं कौन है, ये आ गए स्क्रीन पे और ये दोनों क्रिकेट देख रहे हैं। हमें जाना पड़ेगा रामघाट रोड पे बजाज की एजेंसी पे, हमें लेना पड़ेगा क्लच वायर, दे देंगे फिर लगने के लिए। गाड़ी वहीं पे खड़ी है। फिर मुझे अपने MT का जो है चेन क्लीन करवाना है, फिर उसको चेन लूप करूंगा क्योंकि उसमें बहुत कचरा हो गया। मसूरी से जब से लेकर आए वैसे के वैसे ही है। आज बड़े दिनों बाद अपना पुराना सड़ा हुआ हेलमेट लगाए हैं। भाई हम लोग मुंबई के ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। दोनों लोग हेलमेट लगाए। महाराष्ट्र का है ना कि दोनों लोगों को कंपलसरी रहता है लगाना। दिल्ली का है। अच्छा, दिल्ली का है। आज एजेंसी बंद थी, इसके वजह से हमें वहाँ मिला नहीं। एजेंसी पे हमें मिला नहीं, दूसरी दुकान से अब ले रहे हैं। दिमाग खराब हो गया मेरा। भाई अलग ही दुनिया इधर पूरी। तो गाइस, अपना क्लच वायर मिल गया है। कोल्ड ड्रिंक दीजिए भाई, प्यास लग गई बहुत जोर की। कोई है ही नहीं। अपना सारा काम हो चुका है, इसका क्लच वायर लग गया है। हमें इसका चेन क्लीन कराना था, बट चेन क्लीनर खरीदना पड़ेगा उससे पहले। कहाँ रह गया यार। प्रीमियम बाइक है मेरा, हाँ चकाचक। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मैं अपने छोटे से ब्लॉग को यहाँ पर एंड करता हूँ। मिलते हैं नए ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी छोटे छोटे ब्लॉग्स आ सकते हैं क्योंकि आप मेरी परेशानी को समझ सकते हैं। मसले मसाइल थोड़े सॉल्व हो जाएं तो फिर मैं फ्रीली और ब्लॉग्स बना पाऊंगा। अभी तो मेरा दिमाग भी नहीं लगता है, बट आपके लिए बना देता हूँ एटलीस्ट। देयर मस्ट बी समथिंग ऑन माय चैनल। क्रिकेट चल रहा है इन लोगों का। क्रिकेट खाने को खाना नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, मगर क्रिकेट देखना है। बट 100 करोड़ क्या मैं मतलब क्या बोल रहा था। व्लॉग स्टार्ट कर देता फिर ढूंढना पड़ता है क्या बोलना है।